हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी भाई सतोलॉजी चैनल से। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया यूएसए ट्रेड डील में। बंद कमरे के अंदर किसने किसके साथ क्या क्या किया और बाहर निकलकर किसने किसको किसकी औकात दिखाई, जानेंगे आदि भाई से। बचपन में जब मैं छोटी हुआ करती थी तब से, और आदि भाई शायद टीनेजर हुआ करते थे तब से वो अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को, अमेरिकन मेंटालिटी को, इनका थॉट प्रोसेस, इनकी स्ट्रैटेजी, इनका मोड ऑफ एक्शन, इनका प्लानिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर मैं ये बोलूँ तो काफी अच्छे से संभलते हैं। बिकॉज इज ग्रोन अप विद इट, जैसे बोलते हैं ना, उनका वही वो उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, उनको समझा है, उनके साथ उनका दिनचर्या डेली निकलता है। सो मुझे लगा कि अंदर की बातें जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में भी नहीं आई हैं, लेट्स डिस्कस दैट। अब ये पहले बोलेंगे कि मेरा कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहली लाइन कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मोदी जी के बारे में कहा जाता है मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, बट होता क्या है वो सभी को पता है। तो ये भी यही पहली लाइन बोलते हैं कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट बंद कमरे के अंदर क्या हुआ ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हें होती है। हाउ कम? एनीवेज, मजाक से हटकर, अमेरिका यू इंडिया ट्रेड डील में एक्चुअली बंद कमरे के अंदर पीयूष गोयल जी जब थे, हुआ क्या ऐसा कि उसके बाद पीयूष गोयल जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। तो पहली बात डिस्क्लेमर तो यही है कि मुझे कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है, तो यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो जो गायत्री जी बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ से बोल रही हैं, उनको खुद भी मालूम है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स काफ़ी वियर्ड तरीके से चल रही है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। आपको मालूम होता है कि वो क्या डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन क्या उसको इनपुट्स मिल रहे हैं अमेरिकन को। नॉन ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं जैसे कि कोटा, लाइसेंसिंग और पॉलिसीज, उस पे मतलब ये देखिए, शुरू से एक बात होती थी कि हमें अमेरिकन इकोनॉमी खोलनी है। ट्रम्प ने बोला आई विल ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी। उसको लगा कि उसके बाप का जागीर है, ऐसा लगा। एटलीस्ट हमको कोई भाषा यूज करनी चाहिए जो अमेरिकन यूज करते हैं। उसको लगा उसके बाप की जागीर है, जबकि ट्रम्प का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है गवर्नेंस का। ट्रम्प का बैकग्राउंड है कसिनो चलाना, रियल एस्टेट खरीदना, रियल एस्टेट की डील्स करना। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर कोटास, लाइसेंसिंग को, या फिर इस पे एनी टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और भारतीय टीम से है पीयूष गोयल जी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल डीलिंग्स में भी प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में भी। फैंटास्टिक मिनिस्टर। उनको सुनने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। उनके उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, उनसे मिलने का उनसे बहुत सौभाग्य मिला मुझे। और तो द डील, द वे अमेरिकन्स वर डूइंग, अमेरिकन्स का क्या था कि थ्रेट्स, डराओ और धमकाओ और डील निकाल लो। ये उन्होंने किया है बाकी देशों के साथ, बहुत देशों के साथ। और जनरली अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम ने अमेरिकन को सिखाया है कि आप किसी पर भी, यू आर अमेरिका, आप किसी को भी कुछ भी बोल के निकल सकते हो और कुछ भी बोल के आप कुछ भी फोर्स करा सकते हो। और ये उनका एक्सपीरियंस भी रहा है भारत की पिछली गवर्नमेंट्स के साथ। लेकिन अगर आप देखें मनमोहन सिंह ने कितने सालों तक न्यूक्लियर डील को लटका के रखा, कितने सालों तक वो माने नहीं। ये तो मनमोहन सिंह ने किया, चाहे उनको जो भी बोल लें, लेकिन उन्होंने सारी शर्तें जो है ही डिड नॉट बेंड डाउन एनीथिंग। इंदिरा गांधी, जो कि वो भी कांग्रेस की थी, उन्होंने भी कभी बेंड नहीं किया। तो क्या ये उनको लगा कि मोदी गवर्नमेंट आई है, इनको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऐसा था कि आप किसी को भी दबाएंगे, धमकाएंगे, या भारत पाकिस्तान है, दिस कीप कंपेयरिंग, क्योंकि यही सब सिखाया जाता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने बोला हो यूएसए मैक्सिको, यूएसए मैक्सिको। बहुत चिढ़ते हैं मैक्सिको से, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। अगर कोई रेसिज्म पे नंबर 1 आते हैं एंग्लो सैक्सन, तो आते हैं मैक्सिकन्स पे। तो इंडिया के साथ भी उनको वही था टेक्निक कि हम डील को बढ़ाएंगे, रेट्स को बढ़ाएंगे, कोटा। उनको किसी ने बताया नहीं कि सर, आपका ट्रेड भारत के साथ कुल मिला के भारत के एक्सपोर्ट का सिर्फ 9% है,
वो उसको भारत कभी भी रिप्लेस कर सकता है, ये उनको किसी ने बताया नहीं। तो उनके अंदर की उनकी जो टीम थी, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जब भारत के सेक्रेटरी के साथ मिले, जिनको अग्रवाल जी, जिनको अपॉइंट किया गया था नेगोशिएशन करने के लिए, उनको ये मालूम नहीं था ये द पर्सन हु इज कमिंग वो थीसिस लिख चुके हैं ट्रेड डील्स के ऊपर, एंड ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड विद नेगोशिएटिंग क्रिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। टिपिकल जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल। और यहाँ पे जो आदमी बैठे हैं नेगोशिएशन करने के लिए, इनके पास है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम सम कॉलेज, प्लस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन विच इज रॉन्ग, एंड करंट जियोपॉलिटिक्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि पिछले 11 साल में दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था। इनको लगा था कि जो अमेरिका बोलेगा उसको दूसरी दुनिया सुनेंगे। इन्होंने 120 लेटर लिखे, सिर्फ 2 का जवाब आया, ठीक है। तो 118 देशों ने कोई जवाब ही नहीं दिया इस एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जब भारतीय मिनिस्टर के पास आए, और भारतीय मिनिस्टर्स के साथ जब ये बात कर रहे हैं, मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे, 1 हफ्ते थे इधर, 1 हफ्ते, तो उनके साथ वो मिले। द एटीट्यूड वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। एटीट्यूड क्या था कि ये हमारी डील है, ट्रम्प ने बोल दिया है, और ट्रम्प बीच बीच में बोलते रहे इंडिया पाकिस्तान, मैंने सीजफायर कराया, एंड ही केप्ट ऑन सेइंग टू हिज सेक्रेटरीज आल्सो, कॉमन सेक्रेटरी जो नटलिक है, उसको भी बोला उन्होंने कि द इंडिया इज गोइंग टू एग्री बिकॉज मोदी इज माय फ्रेंड। ठीक है, अमेरिका जो है एक इंडिविजुअलिज्म पे चलता है, करिश्मा फैक्टर पे चलता है, कि मैंने बात किया, इस इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन देश इंडिविजुअल्स पे नहीं चलता ना, देश चलता है टीम्स के ऊपर, देश चलता है सबको एक साथ कॉन्फिडेंस में लेकर। और ये लोग तो एक तरीके से अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड भी नहीं है। क्योंकि तो पीयूष गोयल जी के साथ हुआ क्या रूम में, जिसकी वजह से पीयूष गोयल जी एकदम से पलटी मारे? मतलब चांसेस थे ट्रेड डील के? ट्रेड डील के चांसेस थे, बट हार्ड बॉल खेलने के तरीके में अमेरिका हार गया। हार्ड बॉल कि ये हमारी डील है, इसको लो और चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मीन्स दैट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो पीयूष गोयल जी बड़े सॉफ्टली नेगोशिएट कर रहे थे नॉन ट्रेड बैरियर्स के ऊपर एंड ऑल्सो ट्रेड बैरियर्स के ऊपर, जो उनके डिस्कस करना था। द स्टिकिंग पॉइंट वाज, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, फार्म रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो import of American GMO crops. This was a sticking thing. और अमेरिका के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ और है ही नहीं, बिकॉज बाकी सब जगह चाइनीज इन्वॉल्व है। So there is nothing original they could send to India, including planes nowadays. बोइंग का भी प्लेन्स बेच नहीं सकते हैं। डिफेंस आइटम्स में भी F-35 की हालत भारत ने क्या की, एंड देन दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस की F-16 की हालत भारत ने क्या करी। So there is nothing on the defense side which can be sold other than the transport planes and Boeing Poseidon. उसके अलावा कुछ और नहीं था। और वो देवर ऑलरेडी, उनका एक assumption था कि 10 साल का डिफेंस पैक्ट तो हमारा साइन हो गया है, सो दिस विल बी गोइंग ऑन देयर ओन। लेकिन भारत ने जो प्लेटफॉर्म चूज किया फॉर फॉर द AEWCS सिस्टम, वो यूज किया उन्होंने एम्ब्रेयर का, ब्राजीलियन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया। देयर इज नथिंग ऑन दैट साइड। तो पीयूष गोयल जी के साथ जो मेन नेगोशिएशन की चल रही थी, वो चल रही थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका एंड स्कॉट बेसेंट वर वेरी हैवी on focusing on forcing on the reforms in the agricultural imports, जो कि Monsanto, Bayer, ऐसी 2-3 कंपनीज जो अमेरिकन है, even though they are German, some parts are German, Bayer तो German कंपनी है, लेकिन फिर भी the American division of that company was focusing on these areas. तो ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं था for many reasons, but in the room में क्या हुआ, that is again a disclaimer, because बहुत सारी चीजें हम लोग बोल नहीं सकते हैं, but what basically happened was that the hard ball negotiation with a loose language and a complete disrespect for India is where the deal got completely stopped by India.
और उसके बाद जब मीटिंग से बाहर आए पीयूष गोयल जी, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हमने पूरा सब कुछ स्टडी किया, ऑब्वियसली इंडियन टीम वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और इंडिया का जो नेगोशिएटर्स हैं दे वेरी वेल प्रिपेयर्ड, प्लस इंडिया का जो ग्लोबल आउटलुक है हैज चेंज्ड, इज नो लॉन्गर अमेरिकन सेंट्रिक। भारत सिर्फ अमेरिका को नहीं देख रहा है, बिकॉज अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जो सब कुछ कंज्यूम कर सके। द ओल्ड थिंग्स जो चलता था कि अमेरिका's डॉलर इज 85 रुपीज टू ए $1, लेकिन वो अभी चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप उसका परचेजिंग पावर देखते हैं कि $1 में आपको एक बोतल पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में $1 में शायद 2 वक्त का खाना मिल जाए, एक मीडियम क्वालिटी रेस्टोरेंट में, या फिर एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में 3 समय का भी खाना मिल सकता है गांव में, लेकिन अमेरिका में वो पॉसिबल नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप क्या क्या खरीद सकते हैं, और आप तो सिर्फ नोट छाप रहे हैं, वो भी फैक्ट आया बाहर में, यू आर प्रिंटिंग नोट्स विदाउट एनी बैकिंग, तो भारत उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? सो द कॉस्ट ऑफ सेम गुड सोल्ड इन इंडिया विल बी मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन फैक्टर टू बी सोल्ड इन यूएस। ये नेचुरल है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो आप उसको इजीली प्रिंट करके रुपए में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो द पूरा जो क्रक्स ऑफ द मैटर था, विच सेक्रेटरी भी थे भारत के, जो वाज नेगोशिएटिंग अग्रवाल जी, वाज स्टक कि अमेरिका जो फाइनली जो पुश आया वो आया स्कॉट बेसेंट की तरफ से, कि इनिशियली उन्होंने बोला कि यूएस विल वॉक अवे फ्रॉम द डील, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा मैसेज पास ऑन किया वहां पे। एट दैट टाइम भारत टुक ए वेरी हार्ड स्टैंड। भारत ने बोला ठीक है, वी आर द सप्लायर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो जेनेरिक ड्रग्स में तो भारत नंबर 1 है, एंड एग्रीकल्चर में अगर आपको उधर आपको टैरिफ लगाना है, वी पुट इक्वल टैरिफ। एंड सो आफ्टर दिस वाज डन, देन द सेक्रेटरी जो भारत के थे वो वापस चले गए, पहले ही चले गए, और बाद में पीयूष गोयल जी गए बाद में। एंड उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड कि भारत ने पहले हुआ था ग्रैंड डील, फिर हुआ इंटरिम डील, फिर मिनी डील, अब हो गया नो डील। सो द ट्रांजिशन वाज वेरी ड्रास्टिक, और So शायद पहली बार अमेरिका a very big fight, then lower fight, then insult, and then you were like out. जो अमेरिकन का एटीट्यूड जो है विच हैज बीन वेरी वेरी स्ट्राइकिंग, देखा जाए तो, कि ऐसा एटीट्यूड में कौन नेगोशिएट करेगा आपके साथ? आप ये यू आर डिसरिगार्डिंग भारत की हिस्ट्री, आपको लग रहा है कि आप भारत को तोड़ सकते हो, आपको लग रहा है आप भारत को झुका सकते हो, आप जो ये आप माइंडसेट लेके जा रहे हो, तो इट इज नॉट ए फ्रेंडली एटीट्यूड। और ये जो ड्रामा करते हैं ट्रम्प की, मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, भाई ये ड्रामा तो भारत में बहुत सालों से मोदी झेल रहे हैं, ठीक है? जो उनके दोस्त थे, मेनी पीपल हैव बैकस्टैब्ड हिम आल्सो। तो दिस इज नॉट गोइंग टू कट एनी आइस, अगर देखा जाए अमेरिकन लैंग्वेज, नॉट गोइंग टू कट एनी आइस। और अमेरिकन का क्या एटीट्यूड रहा है कि जैसे उन्होंने जापान के साथ, दे ह्यूमिलिएटेड जापान। तो आज जो है जापान बोल रहा है कि शायद वी हैव टू कम आउट ऑफ द अमेरिकन इन्फ्लुएंस, खुल के बोल रहा है वो, क्योंकि जब दुनिया को पता लगा कि आप नोट छाप करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बल पे लोगों से खरीदवा रहे थे, तो विच कंट्रीज विल कम टू यू? लाइबेरिया, है ना? अब भारत लाइबेरिया तो है नहीं, 20 लाख लोगों का देश आपके अफ्रीका में, तो वो तो अपना जमीन खोल रहे हैं, बोले आओ लूट लो मेरे को, आओ लूट लो। भारत ऐसा नहीं होने देगा। भारत इज एंशिएंट सिविलाइजेशन, और भारत के इंटरेस्ट कुछ और है। तो भारत ने पॉइंट रखा कि वी हैव 1.4 बिलियन पीपल टू टेक केयर, आपके यू डोंट नो द प्रेशर्स हियर। तो लेकिन उन लोगों को समझ में आया नहीं। स्कॉट बेसेंट और जो अमेरिका जो भी ट्रम्प का टीम है, वो आपको मालूम है कैसा है कि they don't give weightage to any other country other than themselves। और भारत पाकिस्तान भी नहीं है कि उनके लिए कुछ डील बना देगा क्रिप्टो करेंसी में। So they were totally shocked, completely shocked with the brazenness in which भारतीय टीम ने रिप्लाई दिया। भारत ने बहुत सारा उनका डिसरिस्पेक्टफुल जो बातें बोल रहे थे, भारत ने बोला कि अब जो है वी विल फोकस, आवर भारतीय इंटरेस्ट जो है वो हमारा पैरामाउंट है। तो डील हो या ना हो, लेकिन हमारे किसानों के इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं।
And when they had that line, they were taken aback. And Bharat actually walked away from the deal. It's not Americans. Americans को लगा ये वापस आएंगे, So, तब तक लगा coming to the next question, यूएस या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भारत को धमकी किस बात की दे रहा है और किस डिलाइमा में है कि वो बहुत पावरफुल है अभी भी और वो धमकी देकर निकल लेंगे? जी। ये एक्चुअली में गलतफहमी भारतीयों ने दी है, किसी और ने नहीं दी, भारतीयों ने दी है। देखिए क्या है कि ये गलतफहमी उनको रशियंस के साथ भी नहीं है, उनको किसी और के साथ भी नहीं है। और आप अमेरिका का इतिहास देखिए, 80 के दशक में इन्होंने जापानीज को टारगेट किया था, 80 के दशक में। 90 के दशक में इन्होंने रशियंस को टारगेट किया। रशियंस उनके फेवरेट वो है, रशियंस आर द फेवरेट उनके जो मारने के वो है, ओके व्हाट यू कॉल इट, मैस्कट। लेकिन जापानीज को टारगेट किया था, चाइनीज को टारगेट कर चुके हैं। सो उनका एक इतिहास रहा है। साउथ कोरियंस को टारगेट कर चुके हैं। तो अब भारतीयों की बारी है। तो जो मानसिकता है भारतीयों के बारे में उनकी है कि ये लोग यहाँ जॉब मांगने आते हैं, इनके घर में कोई जॉब नहीं है। और जो मूवीज जो बनाई गई है मीरा नायर जैसे घटिया डायरेक्टर्स की, जो कि भारत को स्लम डॉग मिलियनेयर जो बनाया गया था, दोस काइंड ऑफ नॉनसेंस मूवीज जो एक मानसिकता बना दी है कि भारत में सिर्फ सपेरे रहते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि भारतीय सपेरे ने F-35 पकड़ लिया। मैंने ट्वीट किया था ऐसा कि एक चीज और है ना, आपकी जैसी बुद्धि होती है आपको दिखाई भी वैसे ही देता है। आपकी घटिया सोचे तो आपको घटिया ही दिखाई देगा। आपका अच्छी सोचे तो आपको हर इंसान में अच्छाई भी नजर आ जाएगी। तो आपकी सोच पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अमेरिकन का जनरल नेचर है कि एनालिटिकल ब्रेन नहीं होता है इनका, दैट इज प्रूवन बियॉन्ड एनी डाउट। तो इनका एक वन ट्रैक माइंडसेट होता है। और जो ऐसा नहीं कि ऑल अमेरिकन्स आर लाइक दैट, देयर आर वेरी गुड अमेरिकन्स, वेरी शार्प पीपल आल्सो, आई नो दैट। लेकिन ये जो कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया इस आदमी ने, अपने ऑरेंज अंकल ने, उन्होंने जो मिनिस्टर सिलेक्ट किया है कि ये लोग दे आर ट्रेन्ड इन दैट टिपिकल कॉलोनियल माइंडसेट। इनकी हिस्ट्री बुक्स उस प्रकार की है। और एक अजीब प्रकार का घमंड है कि हम लोग क्रिश्चियंस हैं, हमारा ज्यादा दिमाग है, एंड वी कैन टेल एवरीबॉडी व्हाट दे हैव टू डू। तो ये जो घमंड है इनका, दे इट फोर्सेस देम टू एक्ट लाइक दिस। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट, बिकॉज आई नो मेनी गुड अमेरिकन्स हु आर देयर, हु आर वेल अवेयर ऑफ ग्लोबल जियोडायनेमिक्स। उनको सब मालूम है कैसे काम चलता है दुनिया में। बट दिस टीम इज वेरी वेरी डिफरेंट। दिस टीम इज, आप क्या बोलेंगे, रेड नेक है पूरा। और ये इनका काम, जो इन्होंने जो एटीट्यूड जो रखा है, टिपिकल एटीट्यूड कि ये लोग तो जॉब लेने आते हैं, हम लोग इनको जितना जॉब देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि वीजा तो आप इशू करते हो ना, दैट मींस यू आर इनवाइटिंग देम। व्हेन यू इनवाइट देम देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, अदरवाइज डोंट इनवाइट देम। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अमेरिका एक देश के जैसा बनाया नहीं गया था, अमेरिका एक कॉलोनी के जैसा बनाया गया था। तो सेम चीज, जैसे आप देखेंगे कि कैश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके पीछे डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो है। व्हाई ए डिप्टी डायरेक्टर इज नीडेड फॉर इफ यू हैव एन इंडियन ओवर देयर। तो ये इस तरह का जो टीम वर्क बनाया गया है, विच इज टिपिकल लुक्स लाइक ए कॉलोनियल माइंडसेट, जो ब्रिटिश माइंडसेट था। आप एक और बात देखिए, विवेक रामास्वामी के ऊपर क्या बोला, हिंदू कैन नेवर बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बोला क्लियरली। तो मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, अपनी बुक में लिख चुका हूँ कि एंग्लो सैक्सन्स किसी को भी नहीं बनने देंगे, नॉट इवन कैथोलिक्स। ओनली 2 कैथोलिक प्रेसिडेंट हुए अमेरिकन हिस्ट्री में, एक गोली से मारा और दूसरा मेंटली अनस्टेबल था। आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूँ, दोनों की। तो दिस इज द बैकग्राउंड इनका है गायत्री जी। और आई डोंट थिंक सो कि उनको ये आइडिया भी है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, और दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या बातें हो रही है वहाँ पे। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये एटीट्यूड अगेंस्ट इंडिया विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बदलती नहीं है। कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में मेरे पास बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में बताते हैं कि किस तरह इमेजिनरी गॉड है, कास्ट सिस्टम है, दैट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग दे हैव डन। तो वही सोच रहे थे कि मिनिस्टर साहब आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, एंड so they will be also, उनको लगा कि अमेरिकन सिस्टम से बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम से बात करेंगे, बट देयर नो आइडिया कि नेगोशिएशन का आर्ट
दो ही कम्युनिटीज को आता है, वन इज भारतीय और दूसरा ज्यूज। दो ही कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं वेरी वेल। So what is the future of the Bharat US और इंडिया यूएस ट्रेड डील या डिफेंस डील, सॉरी ट्रेड डील तो हो गया, डिफेंस डील भी तो अभी चल रही है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है और क्या ये डिफेंस डील $500 बिलियन क्रॉस कर पाएगा? $500 बिलियन से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास $500 बिलियन करने के लिए कुछ होगा नहीं। ओके, तब तक तो शायद अमेरिकन की करेंसी भी ना रहे, डॉलर ही ना रहे, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन हम लोग $500 बिलियन को रुपए में बात करें, शायद अमेरिका यूपीआई लेना शुरू कर दे, आप लोग रुपए में ट्रेड करें, हम लोग यहाँ पे बैठ के, तो उसको करोड़ में बोल सकते हैं, तो करोड़ में कुछ रुपए करोड़ में हो सकता है उस एरिया में, बट बिलियन डॉलर की बात मुझे नहीं लगती ऐसी हो पाएगी। डिफेंस पे आपने बात किया, देखिए भारत और के पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो अमेरिकन ओरिजिन है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, MH-60R रोमियो, देन आपका C-17, फिर आपका C-130, बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं सारे, M777 गन। सो डिफेंस डील में ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स, पोसाइडन्स, इनके ऊपर डील हो सकता है, बिकॉज ये दोनों सिस्टम्स की भारत को जरूरत भी रहती है, एंड दे आर वेरी रॉबस्ट जो अमेरिकन बनाते हैं। इंजन की डील पे आई हैव प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि भारत उसको डाइवर्सिफाई करे एंड डोंट डिपेंड ऑन जी इंजन्स, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल रोड ब्लॉक है, इट इज नॉट जी रोड ब्लॉक, इट्स अ पॉलिटिकल रोड ब्लॉक फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो उस पर तो भारत को वो कभी भी बनाने नहीं देंगे और डिले करते रहेंगे। अभी लग रहा है कि 2040 तक MK1A की डिलीवरी खत्म होगी, 2040 की बात हो रही है। एक्चुअली लोग बोल रहे हैं 2026 में हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो। HAL को देखना पड़ेगा कि उनका मैनेजमेंट किसकी तरफ से काम करता है, दैट दे हैव टू वेरीफाई, क्योंकि उनका मैनेजमेंट दे नो ऑलरेडी, तो MK2 की डील क्यों साइन कर रहे हैं। सो दे हैव टू वेरीफाई कि भाई कहीं ऑनेस्टी है कि नहीं है, ये पूछना पड़ेगा HAL के मैनेजर्स को। बट डिफेंस डील में भारत और यूएस का कोऑपरेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। और ये जो क्वाड है उसमें भारत का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। सो यू विल सी भारत विल बी एडिंग मोर शिप्स टुवर्ड्स द पैसिफिक। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका अपने बेसिस को भारत को हैंड ओवर करना शुरू करे, ये भी हो सकता है। सो दैट एरिया इंडिया एंड यूएस ties will go up, and I think that is the only feasible option. बाकी ट्रेड में भारत का जो एक्सपोर्ट्स है जेनेरिक ड्रग्स का, और those things will increase not decrease, तो उसमें आई थिंक अमेरिकन साइड विल बेंड डाउन, नहीं तो उनकी दुकानें बंद होने वाली है। CVS चेन ऑलरेडी वॉलमार्ट से वार्निंग आ चुका है, वॉलमार्ट इज गोइंग टू फायर 50,000 मोर पीपल, और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से वार्निंग आ चुका है कि देयर नो H1Bs, प्रोफेसर पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, भारतीय स्टूडेंट नहीं आएंगे। सो मोर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो चलेगा इस एडमिनिस्ट्रेशन में इज गोइंग टू एलिनेट मोर इंडियंस। गायत्री जी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू नाउ अमेरिका जो है $29 बिलियन का टूरिज्म रेवेन्यू हो चुका है, $29 बिलियन का। उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो जॉब्स वो क्रिएट कर रहा है, प्लस उससे अलाइड जॉब से कैपेबिलिटी जो आती है, वो कैसे कहाँ पे जाएगा, तो दोज थिंग्स विल बी मिसिंग। तो $29 बिलियन का डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस कर रहा है, प्लस $100 बिलियन का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस कर रहा है, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट जो है ना, जो मिडिल क्लास टूरिस्ट है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एन एवरेज, एन इंडियन टूरिस्ट स्पेंड $7,000 to $9,000 इन अमेरिका, और प्लस टिकट्स और वो सब खर्चा वो अलग है। सो दे आर लुकिंग एट ए मैसिव लॉस, एंड पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, because it's an expensive place, तो they are looking at massive loss. Student का loss, because the more students are not opting for America, तो अगर आप उसको cumulative add करते हैं तो 3-4 साल में अमेरिका will lose up to $350 billion। तो कौन सा $500 बिलियन की बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझे आप। तो इसका मतलब क्या है
कि भारत फूल दे रहा है, वी विल मेक इट $500 बिलियन, ये तो उछल पड़ेगा। आई साइन ए $500 बिलियन डील, जैसे अभी बोल रहा है कि $15 ट्रिलियन की डील साइन करी है अमेरिका ने। कहाँ है भाई? और फिर बात करते हैं 15 ट्रिलियन डॉलर्स की डील साइन करी है, लेकिन रेवेन्यू में $100 बिलियन आया है, तो डील कितनी की साइन हुई फिर? तो सबने पोस्ट डेटेड चेक दिया है, प्रॉमिस, क्योंकि सबको मालूम है कि दिसंबर के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, दिसंबर 2025 के बाद। तो भारत जो है, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, वेट एंड वॉच गेम पे आएगा। तो वो डील को उन्होंने बोला कि भाई दम है नहीं, तो विल वेट एंड वॉच कि दिसंबर 2025 तक क्या होता है, फिर जनवरी 2026 तक क्या होगा। दैट्स हाउ दे विल गोइंग टू वेट एंड वॉच गेम। और उसको भारत की वेट करने की क्षमता मालूम नहीं है। इट्स ए कंट्री ऑफ योग, हम लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन भारत का आपने स्ट्रेटेजी देखा होगा, ब्रिक्स के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, और हर जगह वो वेपन सेल में लगा हुआ है, हर जगह। कंट्रीज विच अमेरिका डजंट लाइक आर बाइंग अमेरिकन वेपन्स, जैसे कि आकाश का सेल टू ब्राजील हैज रफल्ड फेदर्स इन अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। आकाश का क्या मतलब होता है समझ रहे हैं आप? कि कोई भी अमेरिकन प्लेन ब्राजील की ओर नहीं आ सकता। और ब्राजील के ऊपर जो थ्रेटन करते थे कि हम सीआई का ऑपरेशन करके कुछ चेंज कर देंगे या फिर मिलिट्री प्लेन्स यूज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो मेरे हिसाब से ये भी लगता है कि जो अमेरिका को डर है कि ब्रिक्स जो है मिलिट्री विंग बन जाएगा। एंड आई एम थिंकिंग कि अगर अमेरिका ऐसे ही काम करता रहा तो ब्रिक्स विल हैव ए मिलिट्री ऑप्शन, बिलीव मी। उनको करना ही पड़े, नहीं तो कैसे अश्योर करेंगे जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, छोड़ नहीं सकते ना। तो अभी तो ब्रिक्स ने पहला स्टेप लिया है इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ जाने का, और ये भी भारत की एक स्ट्रेटेजी थी कि जब ये नेगोशिएशन चल रहा है, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं कोलंबिया में, देखिए, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, और यहाँ पे चल रहा है जबरदस्त नेगोशिएशन। यहाँ बैठे पीयूष गोयल जी, और वहां पे वो दिखा रहे हैं अब मैंने ये डील साइन कर दी, ये कोऑपरेशन चल रहा है, इधर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है, और एक जॉइंट कम्युनिकी आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां रुकते भी 3 दिन और 2 दिन और रुकते, तो उनको नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है वहां से। तो अमेरिका को भारत ने दिखाया कि सॉफ्ट तरीके से अगर आप हम पे प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हो इन योर ओन यूनिक रफ वे, काउबॉय वे, हम आपके पास ऐसा प्रेशर डालेंगे कि आप काउबॉय की हैट भूल जाओगे। एग्जैक्टली वही हुआ। जो काउबॉय की हैट होती है ना अमेरिका में आपने देखा ही होगा, टेक्सास में लोग पहनते हैं। हमारी पगड़ी, आपका काउबॉय हैट। तो पगड़ी तो ज्यादा ठोस रहती है, उड़ती नहीं हवा में, काउबॉय हैट तो उड़ सकता है हवा में। Sir, coming to the last point, Anglo-Saxon whites भारतीयों को ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गायत्री जी। ये इस पे मेरी पूरी बुक है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। आपको पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी की हार एक ही कम्युनिटी से हुई है, वो है भारतीय कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी। 1857, जब भारत में 1857 का जो गदर हुआ था, उस समय अमेरिका बन रहा था भारतीय पैसे के ऊपर। येल, जिनके नाम पे येल यूनिवर्सिटी बना है, मद्रास के गवर्नर थे। वहां से 800 रुपए का लोन दिया गया था, 800 पाउंड का लोन दिया गया था, तब ये यूनिवर्सिटी बना था यहाँ पे, यूजिन येल। तो ये जो इतिहास है कि हमारी हार हुई, आपको मालूम है 1923 में लॉ पास आउट हुआ था। लॉ था अमेरिकन कोर्ट का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, कि नो इंडियंस अलाउड। उनको मालूम था अगर इंडियंस आएंगे तो उनको यहाँ से भगा देंगे। महात्मा गांधी MI6 एजेंट थे, लेकिन उन्होंने जो मूवमेंट खड़ा किया साउथ अफ्रीका में, वहां से अंग्रेजों को भागना पड़ा। ओके, तो वो जो एक्सपीरियंस है इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर इंडियंस यहाँ पे आ गए तो बड़ी संख्या में आ गए तो दे थ्रो अवे। तो ये एंग्लो सैक्सन का फियर है टुवर्ड्स इंडियंस। तो इसलिए आप देखेंगे बुलाते हैं ब्राउन है, डर्टी लुकिंग है, स्वेट्स, ऐसे बोलते हैं, गंदी बदबू आती है इनके शरीर से, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये सब तो सारे इलॉजिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि
अगर इनका खाना पीना देखेंगे और इनका रहन सहन देखेंगे, या फिर नहाते हैं कि नहीं, धोते हैं कि नहीं, उन सबको देखा जाएगा, तो ये तो बहुत ही गंदे निकले। बदबू तो ज़्यादा इधर से आनी चाहिए। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा स्टीरियोटाइप्स है, ये ब्रिटिश स्टीरियोटाइप्स है, ब्रिटिश डेफिनेशंस है। ये ब्रिटेन में भी ऐसी बातें होती थी पहले। तो ये कभी जाने वाला नहीं है अनलेस द चर्च ऑफ इंग्लैंड कोलैप्सेस। जब तक वो रहेगा तब तक ये स्टीरियोटाइप भी रहेगा। आप अदृश्य राज्य वाला मेरा वीडियो देखिए जो आपके चैनल पे मैंने किया था कि हु इज द एक्चुअल अदृश्य राज्य, तो वही सेम राइवलरी चल रही है इधर। और स्कूल के जो करिकुलम है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे इंडियन अमेरिकन ने कितना प्रोटेस्ट किया एंड कंबाइंड वे में प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडियन अमेरिकन केम टुगेदर। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? कुछ नहीं। दे विल नॉट चेंज इट। अगर उनको मालूम भी है कि सही नहीं है, स्टिल नॉट चेंज इट। तो इनकी एक आदत पड़ गई है कि पाकिस्तान, पैलेस्टाइन और साउथ कोरिया, ये 3 पेट टॉपिक्स हैं। और इनके जो भी एनिमीज हैं वो इनके भी एनिमीज हैं। तो यूल सी मोस्ट एंग्लो सैक्सन्स जो हैं इंडियंस को गाली देते हैं एंड चाहते हैं कि फिर भी और फिर पाकिस्तान और इंडिया की बराबरी भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में शायद उनको ज़्यादा मालूम है हम लोगों से। बट दे विल नॉट चेंज देयर एटीट्यूड, क्योंकि वो इट्स ए कॉलोनियल माइंडसेट, इट्स ए प्रोग्राम माइंडसेट। चाहे हम लोग कितना भी कर लें, कुछ भी दिखा लें, या कुछ भी हम साइंटिफिक और ये सब दिखा लें, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। जो हम बोलते रहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि यू आर डीलिंग विद टोटली अनएजुकेटेड पीपल। उनका एजुकेशन इज इटसेल्फ द प्रोग्रामिंग फॉर देम। तो प्रोपेगेंडा वाज देयर एजुकेशन। तो वो क्यों चेंज करेंगे? दे डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि दैट्स द वे दे लुक बेटर देन अदर्स। वो इनका फोकस भी है। राइट, मेक सेंस जी। थैंक यू सो मच आदित्य भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोनेट फॉर स्पॉन्सरिंग गर्ल्स फॉर उदयपुर फाइल्स। ऑल्टरनेट मीडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। हम गर्ल्स को, कॉलेज गर्ल्स को उदयपुर फाइल्स दिखाएंगे थिएटर्स के अंदर। दिस इज नीडेड, एन आवर ऑफ द नीड है ये। रीजन क्योंकि मूवी के ट्रेलर्स बहुत पावरफुल हैं, आई रियली लव्ड इट। और सबसे मजा तो जब आया जब हाई कोर्ट में 8th एक्यूज्ड जो कन्हैया लाल जी के साथ जिसने करवाया था, वो गला एफबी लाइव पर रेतने वाला डाला गया था, उसने हाई कोर्ट में अप्रोच किया कि इस मूवी को रोक दिया जाए। तुम हमारा गला भी काटो, हम कोर्ट में भी ना, और कोर्ट में भी हम उस पर मूवी भी ना बना पाए, और तो आप हमें कोर्ट में खींचिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी के रिलीज के लिए ओके कर दिया है। डेफिनेटली देयर हैव बीन सम कट्स, अराउंड 150 cuts have been there, short, but still the trailers are very, very powerful and worth watching. Every second that I watch the trailer, I am of the opinion, and I hope the director and the producer do not disappoint us. That's a powerful presentation. So let's come together. अभी तक 611 का हमारे पास फिगर आया हुआ है। 1000 is the target. Please come forward and sponsor for the movie. And please don't forget to like, subscribe and share the Satology आदित्य भाई का चैनल and the Alternate Media. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। अगर कोई इश्यूज हैं तो ईमेल आप ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, यूपीआई नंबर, मेरा इंस्टा, ट्विटर, सब कुछ दिए हुए हैं। आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट लेटली हम प्रोमोटिंग माई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। इंस्टा पे आपको शॉर्ट क्लिप्स मिलेंगी दी ऑल्टरनेट मीडिया पे, यहीं से निकाली हुई। एक्स के ऊपर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं @गायत्री TAM। टेलीग्राम पे हम वो आर्टिकल्स डालते हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दिस सो मच ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कवर कि सब कुछ कवर नहीं हो पाता है, एंड वी शेयर इट राइट फ्रॉम द सोर्स। सो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जरूर सपोर्ट करिए प्लीज, ये अच्छा कॉज है, प्लीज सपोर्ट।